हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है गांगुली टेक पर। और मैं हूं संदीप गांगुली और ये मेरे सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ का 19 नंबर का वीडियो है, जिसमें मैं आपको टू डायमेंशनल एरे के बारे में बताऊंगा। टू डायमेंशनल एरे जो होता है वो भी एरे की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब ये कि इसमें भी जो आइटम्स होते हैं सेम टाइप के होते हैं। मतलब जैसे कि अगर इंटीजर एरे है तो सारे वेरिएबल्स जो है इंटीजर टाइप के होंगे, कोई भी कैरेक्टर या फ्लोट टाइप का नहीं होगा। और टू डायमेंशनल एरे को जो है एरे ऑफ एरे भी कहा जाता है। और ये फिर मैं बताता हूँ कि इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं अपने प्रोग्राम में। इसको डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आपको डेटा टाइप लिखना है, जो कि या तो इंटीजर है तो इंटीजर होगा, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर, फ्लोट रखना है तो फ्लोट। उस हिसाब से आप डेटा टाइप लिखेंगे, फिर एरे का नाम, और उसके बाद फिर एक पहला स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें लिखेंगे कि आप एरे में कितने रो चाहते हैं। रो जो होता है आपका जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने 2x2 की एरे दिखाई है। मतलब इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। तो रो जो है इधर की तरफ से आपको जाना पड़ेगा, इधर की तरफ से। आप मेरे इस कर्सर को देखिएगा तो जो ये वाला पोर्शन है इसको रो कहेंगे। तो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है। और जब कॉलम की अब बात करेंगे तो आपको ऊपर से नीचे की तरफ आना है। तो ये ऊपर से नीचे अगर आप देखिए तो ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। तो इस तरीके से सबसे पहले आप नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, उसके बाद दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आप लिखते हैं कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिखाया कि मैंने यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स लिखी है। मतलब इसमें 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। तो मैंने ये लिखा है। तो इस तरीके से आपको जो है अपना टू डायमेंशनल एरे को प्रोग्राम में डिक्लेयर करना है। अब दूसरी चीज़ ये देखिए कि मैंने यहाँ पे 2x2 एरे लिखा है, 3x3 एरे लिखा है और 2x3 एरे लिखा है। तो मैं आपको एक और चीज़ यहाँ से बता देना चाहूँगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रो कॉलम जो है दोनों आपके बराबर होने चाहिए, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। आप 2x3 की भी एरे डिक्लेयर कर सकते हैं, 3x2 का भी एरे कर सकते हैं और ज़्यादा का भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये टू डायमेंशनल एरे में जो इंडेक्सिंग कैसे होती है। मतलब आप कैसे ये टू डायमेंशनल एरे में हर एक एलिमेंट को कैसे आप जो एक्सेस करेंगे। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वन डायमेंशनल एरे में जब कोई ऐसे एक एलिमेंट है तो उसके लिए हम इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है। तो आप वो लिख के आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, क्योंकि ये 2x2 की एरे है और ऐसे 3x3 की, अगर इसमें आपको पहले रो का पहला जो है कॉलम का जो वैल्यू एक्सेस करना है तो आपको जो इंडेक्स वेरिएबल होगा, तो ये जो पहला जो हम यहाँ पे देंगे, यहाँ 0 देंगे और फिर हम दूसरे वाले में 0 देंगे। तो इससे हमको फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम की वैल्यू मिल जाएगी। और उसके बाद अगर हमें दूसरे पहले रो का दूसरे कॉलम का एक्सेस करना है तो उसके लिए हम यहाँ 0 देंगे और फिर यहाँ 1 देंगे। तो उससे हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। और उसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम यहाँ नंबर लिखते हैं तो उससे एक घटा के चलते हैं। मतलब जैसे यहाँ 3 लिखा है तो हम यहाँ 0 से 2 तक जाएंगे, तो वो सेम है। और इसी तरीके से आप जो है सारे मतलब वैल्यूज़ को जो एलिमेंट्स को है एरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मैं अब आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, उससे जो चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। तो ये मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम पहले से थोड़ा सा लिख के रखा। इसमें मैंने सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड किया, उसके बाद एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने इनपुट रखा। ये क्या करेगा, ये जो है हम एक एरे बनाएंगे टू डायमेंशनल एरे, उसमें वैल्यू को जो इनपुट कराएगा। और इस पर मैंने जो है फंक्शन में एक एरे पास कर दिया है। और जब एक 2D एरे को आप फंक्शन में पास करते हो तो आपको इस तरीके से करना है। और उसमें जो आप ये जो फर्स्ट वाला है इसको आपको खाली छोड़ देना है। और जो सेकंड वाला जो आपका ये ब्रैकेट होगा, इसमें कितने कॉलम से आपके एरे में जो पास कर रहे हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। और ये कंपलसरी नहीं करेंगे तो उससे एरर आ जाएगी। और उसके बाद आपको रो और कॉलम दोनों की वैल्यू जो है पास कर देनी है फंक्शन में, कि जो एरे है उसमें कितना रो और कितना कॉलम है। और उसके बाद फिर मैंने दूसरा एक फंक्शन बनाया जो कि हमारा जो भी हम इनपुट देंगे उसको आउटपुट में वो लिख देगा। तो उसमें भी मैंने सेम पहले एरे 2D एरे को पास किया, रो कॉलम लिखे और मैंने कर। तो अब मैं अपने मेन फंक्शन में चलता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है इनपुट फंक्शन को कॉल करता हूँ। इनपुट फंक्शन कॉल, और मैंने इनपुट लिखा और उसके बाद जो है मुझे इसमें वेरिएबल जो अपना एरे है वो पास कर। तो सबसे पहले मैं अपना एरे डिक्लेयर कर लेता हूँ। मैंने इसका नाम रख दिया ARR और मैं यहाँ पे जो 3x3 की पास कर रहा हूँ एरे। और क्योंकि मैं यहाँ पे 3x3 की एरे जो है ले रहा हूँ तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा। अगर मैं यहाँ पे 2 का ले लेता तो यहाँ पे मुझे 2 लिखना पड़ता। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा वरना आपकी जो प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। तो मैंने यहाँ 3x3 का एरे लिया और उसके बाद मैंने इस फंक्शन में एरे को पास कर दिया। एरे को पास करने के लिए, टू डायमेंशनल एरे को पास करने के लिए आपको केवल उस एरे का केवल नाम लिखना और कुछ नहीं करना, और कोई स्क्वायर ब्रैकेट के साथ नहीं लगाने। फिर कॉमा देके कितना रो है, तो रो कितना है 3 है,
कॉलम कितने 3 मैंने ये पास कर दिया, ये हो गया। इसके बाद मुझे आउटपुट के लिए जो है फंक्शन भी लिखना पड़ेगा, मतलब फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो आउटपुट फंक्शन कॉल, और मैंने लिखा आउटपुट, और इसमें भी सेम उसी तरीके से मैंने एरे को पास कर दिया और उसके बाद 3 लिखा, फिर कॉमा लिखा, फिर 3 लिखा, और उसके बाद फिर मैंने अपना रिटर्न 0 से जो है प्रोग्राम एंड कर दिया। अब मैं आता हूँ इनपुट वाले फंक्शन में। अब मुझे यहाँ पे कोड लिखना, जो भी मुझे इनपुट कराना, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे 2 जो है वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, 2 काउंटर वेरिएबल, जो कि मैं फॉर लूप में यूज़ करूँगा, जिनकी मदद से मैं हर एक मतलब जो एरे का जो हर एक जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करूँगा। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले int i, ये हमारे 2 जो है काउंटर वेरिएबल्स हो गए। उसका मैंने फॉर लिखा, और उसका मैंने ये पहला वाला जो है i, ये i हमारे हर एक रो को एक्सेस करेगा, तो i++ ये हो गया। और उसका दूसरा मैंने फॉर लिखा, और ये जो है ये हमारे हर कॉलम को एक्सेस करेगा, और उसके लिए मतलब हर रो पर हर कॉलम को वो जो एक्सेस करेगा, इस वेरिएबल से हम लोग करेंगे। उसके बाद मुझे प्रिंटफ में एक मैसेज लिखना है कि आप जो है इस लोकेशन के लिए जो है वैल्यू डालिए, एंटर वैल्यू एट %d। ये %2% ये बताएंगे कौन से लोकेशन, जैसे मैंने आपको बताया था 0 पर जो है फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पे एंटर होगा, 0 1 पे जो है फर्स्ट रो के दूसरे कॉलम पे एंटर होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये बताया कि इससे लोकेशन आपको पता चल जाए। और इनपुट लेने के लिए आपको स्कैनफ का यूज़ करना है, एक %d लगाना है, कॉमा देना है, एंड लिखना है आपको। उसके बाद जो आपका एरे का नाम है, मैंने यहाँ p दिया, तो यहाँ पे p और फिर i और फिर j। तो ये i जो है आपको बताएगा कि कौन से मतलब रो के कौन से कॉलम पे इस करंट में अभी हम लोग इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद इस फॉर के बाहर आ जाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक न्यू लाइन कैरेक्टर दे देना है, जिससे कि प्रोग्राम दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर दे दिया। अब उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब नेस्टेड लूप्स होते हैं, चाहे वो फॉर हो चाहे वो वाइल हो, तो उसमें होता ये क्या है कि जब इसका पहला एक होगा तो उस हर एक के साथ इसके सारे मतलब जो है एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब जैसे ये जब यहाँ पहले 0 है तो हर 0 के साथ पहला जब ये लूप चलेगा तो ये 0 रहेगा। उसके बाद फिर जब ये इसके अंदर आएगा तो फिर ये 0 0 हो जाएगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर ये दोबारा जब एग्जीक्यूट करेगा तो वो आपका 0 जो है आपका 0 1 हो जाएगा, ऐसे करके पड़ेगा। मतलब आप ये समझ सकते हैं ये जो है ये वाला फॉर लूप n टाइम्स जो है एग्जीक्यूट करता है, n टाइम्स। फिर जो ये वाला फॉर लूप होता है n मल्टीप्लाइड बाई n टाइम्स एग्जीक्यूट करता है। मतलब हर इस n की जो भी एक फर्स्ट वैल्यू के साथ इसके सारे n एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये चीज़ आपको जो है समझनी है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है वो हमारा इनपुट के लिए कंप्लीट हो गया, और क्योंकि हमने वॉइड रखा है हमारा फंक्शन, इसलिए हमें इसमें से कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ जो मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ अपने आउटपुट वाले में। और फिर बस मुझे थोड़ी सी यहाँ पे चेंजेस करने हैं जिससे कि मेरा ये आउटपुट की तरह भी काम कर लेगा। वैल्यू एट दिस, मतलब इस लोकेशन पे क्या है, इस जो भी वैल्यू होगी वो हो जाएगा %d, और एक कॉमा लगाना है, और फिर हमें ये एरे का नाम लिखना है, और उसके बाद फिर i, और उसके बाद फिर दूसरे ब्रैकेट में j। तो ये पहला रो बताएगा, दूसरा कॉलम बताएगा, और ये हो जाएगा। और फिर ये स्कैनफ को जो है हमें हटा देना है, क्योंकि हमको जो इनपुट नहीं लेना है, हमें आउटपुट देना है। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे रन करता हूँ, मैंने कंपाइल कर लिया, अब मैं इसे रन करने जा रहा हूँ। तो अब ये सबसे पहले पूछ रहा है कि आप 0 0 पर कौन सी वैल्यू जो है इनपुट करना चाहते हैं। मतलब 0 मतलब पहले कॉलम पर, पहले रो पर, पहली रो के पहले कॉलम पर आप कौन सी वैल्यू देना चाहते हो। तो मैं 1 दे देता हूँ, मैंने दे दिया 1, एंटर दबा दिया। उसके बाद इसने पूछा कि पहले रो के दूसरे कॉलम पे आप क्या वैल्यू देना चाहते हैं, मैंने 2 दे दिया। इसी प्रकार जो है मैंने सारे भर दिया। अब ये पूछ रहा है, ये जो है हमारा पहला रो कंप्लीट हो गया, पहला रो कंप्लीट हो गया। अब ये पूछ रहा है कि आप दूसरे रो के पहले कॉलम पे क्या वैल्यू भरना चाहते हो। तो फिर मैंने 1 2 3 कर दिया था, 4 कर देता हूँ, फिर 5 कर देता हूँ, फिर 6 कर दिया, फिर 7 कर दिया, फिर 8 कर दिया, फिर 9 कर दिया। तो इस तरीके से मैंने सारे एलिमेंट्स जो है दे दिए। और उसके बाद ये देखिए, जैसे मैंने एंटर दबाया तो आउटपुट वाला फंक्शन जो है रन कर गया। आउटपुट वाला जो फंक्शन हमारा था और वो रन कर गया, उसका आउटपुट आ गया कि वैल्यू एट 0 0 जो है वो 1 है, जो कि मैंने इनपुट दिया था। वैल्यू एट 0 1 जो है 2 है, और वो भी मैंने इनपुट दिया था। तो ये सब आ गया। मतलब जो एरे है हमारा उसमें फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पे जो हमारी वैल्यू है वो 1 है, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम पे वैल्यू 2 है, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम पे वैल्यू 3 है,
और सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम पे जो है हमारी वैल्यू 4 है, सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम पे वैल्यू 5 है। इसी प्रकार थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम पे 7 है और फिर थर्ड रो के सेकेंड कॉलम पे 8 है। तो इस तरीके से जो है हम अपना 2D एरे यूज़ करते हैं, उसमें इनपुट आउटपुट करते हैं इस तरीके से। तो ये जो है तरीका है हमारा इनपुट आउटपुट करने का 2D एरे में। अब इसी का एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि जैसे हम सिंगल एरे जब डिक्लेयर करते थे तो हम उसमें ऐसे करके जाते थे और उसमें कुछ वैल्यूज भर लेते थे इस तरीके से, मतलब जो है इस तरीके से आप वैल्यू भर लेते थे, मतलब आपको इनपुट नहीं लेना पड़ता था, आप एरे में वैल्यू प्रोग्राम में स्टोर करवा लेते थे और इसको कहते हैं लिटरल्स कहा जाता है इसको। जब आप इस तरीके से किसी वेरिएबल्स में वैल्यू को स्टोर करवाते हैं तो उसे लिटरल्स कहा जाता है। इंटीजर लिटरल, कैरेक्टर लिटरल भी इस तरीके से होता है। तो ये चीज़ है। तो ये 2D एरे में कैसे होता है ये भी देख लीजिए। इसके लिए आपको वेरिएबल का वो डेटा टाइप लिखना है, वेरिएबल नेम देना है और जैसे एरे आपको लिखना था वैसे ही इसमें आप फर्स्ट जो है रो खाली छोड़ दीजिएगा, जो कॉलम है उसमें आप लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर आपको ये बड़ा वाला एक कर्ली ब्रैकेट लगाना है। इसके अंदर जो फिर आपको एक ब्रैकेट लगाना है, मतलब आप जितने रो बनाना चाहते हो तो ये रो है, ये जो आप पहला ब्रैकेट लगाएंगे ये रो होगा और उसमें जितने भी आप वैल्यू देंगे वो हर एक कॉलम बनाएंगे। और उसके बाद अगर आप एरे में 2 डायमेंशनल एरे में एक से ज़्यादा रो रख रहे हैं तो ये पहला ब्रैकेट आपने लगाया, उसके बाद आपको कॉमा लगा के दूसरा ब्रैकेट लगाना, दूसरी रो के लिए उसके बाद आपको कॉमा लगा के तीसरा ब्रैकेट लगाना, तीसरी रो के लिए आप इसको और भी बढ़ा सकते थे। तो इससे इस तरीके से जो है आप 2 डायमेंशनल एरे में वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं प्रोग्राम के अंदर ही। और याद रखिएगा जो आप जैसे यहाँ पे अपने 2 लिखा है तो आप ये 2 ही वैल्यू जो दे सकते हैं वरना एरर आ जाएगी। और यहाँ से भी आप एक चीज़ समझ गए हो कि जब हम सिंगल एरे होता था तो हम केवल बस ये एक ही करली ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा लगा के वैल्यू लिख दिया करते थे। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 डायमेंशनल एरे है, इसीलिए आप देख रहे हो कि ये जो है इसको भी आप एक एरे कह सकते हैं और फिर आपने कॉमा लगाया फिर ये एरे हो गया तो इसको भी आप एक एरे कह सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चली होगी कि किस लिए इसको 2 डायमेंशनल एरे को एरे ऑफ एरे कहा जाता है। तो इससे आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आप जो है प्रोग्राम में अपना वैल्यू स्टोर करा सकते हैं 2D एरे में। और फिर मैंने यहाँ पे ये आउटपुट दिया है। चलिए मैं इसको भी कंपाइल करके रन करके दिखा देता हूँ। पहले फंक्शन कॉल मुझे करना पड़ेगा इसका। तो इसका फंक्शन जो था इनपुट था, और नहीं इसका फंक्शन का नाम आउटपुट रख लेता हूँ वरना थोड़ा गड़बड़ लगेगा। तो इसका फंक्शन का नाम मैंने आउटपुट रख लिया और मैंने यहाँ पे फिर से जाके आउटपुट लिखा, ब्रैकेट लगाया, एरे पास कर दिया, एरे ऐसे पास हो गया हमारा 3,2 का, मतलब 3 रोज है और 2 कॉलम है। तो मैंने ये कर दिया। उसके बाद इसको कंपाइल करके मैंने रन कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये हमारे एरे के वैल्यूज़ आ गए। फर्स्ट जो है हमारा 10, 20, फिर 40, 50 का आ गया, फिर 61, 62 का जो है हमारा आ गया, जो कि और ये हमको गलत कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल जो सेम होना चाहिए। यहाँ पे हम 2 का पास कर रहे हैं, ऊपर 3 का हो गया तो गलत हो गया था। तो यहाँ पे 3 कर लेते हैं और फिर से कंपाइल करते हैं, नहीं मतलब 2 कर लेते हैं 3 नहीं, और फिर से कंपाइल करके से प्रोग्राम को रन करते हैं। ये देखिए अब वैल्यू सही आ गई 10, 20, 30, 40 और 50, 60। तो अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक आगे पहुंचते रहें। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।